यूट्यूब चैनल रेनबो क्लासेस पर सब लोग को जोड़ने के लिए धन्यवाद। और प्रश्न है संचारी रोग क्या है। ये प्रश्न सब जगह काम आएगा, बोर्ड एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम, सब में संचारी रोग क्या है। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, संपर्क में जब कोई व्यक्ति जब आता है तो ये जानकारी होगा कि इस दौरान कोई व्यक्ति एक दूसरे से कांटेक्ट करता है, और जब कोई कांटेक्ट करता है, संपर्क करता है, तो एक व्यक्ति को जो डिजीज होता है वो हेल्दी पर्सन को भी रोग दे जाता है। तो एक व्यक्ति का रोग जब दूसरे व्यक्ति में चला जाता है तो इस रूप में जो बीमारी फैलता है उस बीमारी का ही नाम यहाँ रखा गया है संचारी रोग, संपर्क से। तो आंसर है कि वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जीवाणुओं द्वारा फैलता है। कहने का मतलब कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, फंगस, बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जिसके द्वारा रोग फैलता है। तो ये रोग फैलता है सूक्ष्म वाहकों के द्वारा। तो ऐसे रोग संचारी रोग है। संचारी रोग में उदाहरण आता है हैजा है, मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, एड्स इत्यादि है। यदि संचारी रोग का नाम की सूची देखा जाए कि इसमें आखिर कौन कौन सा रोग है, उसमें कौन कौन सा नाम है, ये सब नाम आपके सामने झलकेगा। ये रोग का नाम है। ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। संपर्क से होने वाले रोग को संचारी रोग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संचारी रोग को फैलने में मुख्य माध्यम कौन कौन से हैं। चलिए मुख्य माध्यम की बात करते हैं। तो आखिर होता क्या है कि व्यक्ति जब कभी एक दूसरे के पास होता है, दूरी पर भी मान लिया जाए, तो वो जरूर वायु के संपर्क में होता है। उसके पास दूषित जल एवं दूषित भोजन भी वो संपर्क में रखता है। प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में भी आते रहता है, हाथ मिलाना है नहीं, साथ में खाना खाना, ये सब कई तरह के जो विकल्प है वो उसमें जुड़ा रहता है। कीट या वाहक भी होता है संक्रमित रक्त यानी सुई द्वारा। कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित है और उस व्यक्ति का ब्लड यदि दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए, आदान करवा दिया जाए, तो रोग तो हो जाएगा ना। साथ ही साथ कोई व्यक्ति को रोग है और उसको जो इंजेक्शन किया गया उससे नीडल को निकाला गया और उस नीडल का प्रयोग अन्य व्यक्ति पर किया गया, यानी एक व्यक्ति के शरीर पर इंजेक्शन का प्रयोग करने के बाद नीडल टच में आ जाता है और उसी नीडल का प्रयोग दूसरे व्यक्ति पर किया जाता है, तो यहाँ भी रोग का संभावना है और ऐसे रोग का नाम संचारी रोग है। इसके बाद बैक्टीरिया द्वारा होने वाले किसी एक संचारी रोग का वर्णन करें। तो बैक्टीरिया द्वारा होने वाले किसी एक संचारी रोग जैसे है टाइफाइड, एक जीवाणु जनित संचारी रोग है टाइफाइड। अब जीवाणु द्वारा है, आखिर इसमें क्या होता है। तो साल्मोनेला टाइफी, यानी सबसे पहले तो याद रखना है कि किसी व्यक्ति को यदि रोग हो रहा है जीवाणु, और जीवाणु में उसकी जो प्रजाति है उस प्रजाति का नाम साल्मोनेला टाइफी है। इसमें होता है कि तेज बुखार रहती है। बुखार यदि मापना हो ना तो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार की संभावना होती है। अब तेज बुखार होती है, सुबह शाम इसकी खुराक भी देना होता है। टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो काफी घातक होता है। इसमें रोग कई बार होता है कि रोग फैलता है कैसे, तो रोग इसमें फैलता है कॉन्टामिनेटेड वाटर को पीने से। कॉन्टामिनेटेड वाटर, पानी, यानी या भोजन को खाने पीने से रोग फैलता है। तो जब कोई व्यक्ति दूषित भोजन या दूषित जल का सेवन करता है तो उसका होने वाला जो रोग है वो रोग टाइफाइड है। उस रोग का नाम टाइफाइड है। साल्मोनेला टाइफाइड जीवाणु से होता है। लक्षण क्या, तेज बुखार, सिर दर्द रहता है, कमजोरी तो होगा क्योंकि भूख वगैरह तो लगेगा नहीं टाइम पर। बचाव है स्वच्छ पानी, साफ भोजन और टीकाकरण। कहने का मतलब कि स्वच्छ पानी पीजिए, साफ सुथरा भोजन करिए, स्वच्छ भोजन करना होगा, ताजा भोजन करना होगा। कई बार इस रोग का कारण होता है घरेलू मक्खी। जैसे घरेलू मक्खी की बात करेंगे तो घरेलू मक्खी भी इस रोग का कारण बन जाता है। घरेलू मक्खी, अब मक्खी का काम क्या है, घर से बाहर जाना और बाहर से अंदर आ जाना। तो अब अंदर जब आएगा बाहर से तो खाने वाला सामान पर ही बैठेगा, और चूंकि ढक कर खाना तो रखेंगे नहीं, ढककर तो खाना रखने के लिए
जरूरी है, लेकिन नहीं रखेंगे ढककर तो उस पर आकर के वो वाहक रोग का संक्रमण तेज करता है। वही व्यक्ति कोई सेवन करेगा वैसे भोजन को तो बीमारी उसको तय है कि हो जाएगा। इसके बाद वायरस, देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात अब आ रहा है विषाणु। जीवाणु द्वारा तो आप पढ़ लिए, अब विषाणु द्वारा होने वाले रोग क्या है, कोई दो उदाहरण लिखिए। चलिए विषाणु द्वारा, तो कहता है जो रोग वायरस द्वारा होते हैं उन्हें वायरस जनित रोग कहते हैं, यानी विषाणु द्वारा होने वाला जो रोग है उसे विषाणु जनित रोग कहेंगे। विषाणु, अब विषाणु को जब आप मेजरमेंट करेंगे तो विषाणु को आप इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें बाहरी आवरण बड़ा टफ होता है, इस तरह से आपको बना हुआ रहेगा, और ये जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इस तरह का आवरण बना रहेगा। और ये होने वाला जो रोग है जिसमें आपको खसरा है, पोलियो है, एड्स है, डेंगू है, ये सब आपको जानते होंगे। जो HIV का नाम आप जानते होंगे, इसके बाद डेंगू फीवर भी है, पोलियो है, पोलियोमा वायरस से होता है, ये सब आपको पता होगा। और उसके बाद इसमें एक खसरा जो है, एक खसरा वगैरह जो रोग है जिसमें बुखार होता है, खांसी का भी स्थिति बना रहता है, वायरस द्वारा होने वाला रोग है। तो वायरस द्वारा कौन कौन सा रोग है आप लोग इस तरह से पढ़ रहे हैं। मलेरिया रोग का कारण, लक्षण एवं बचाव। चलिए अच्छी बात है। मलेरिया, सबसे पहले बात करेंगे कि मलेरिया होता किससे है। तो मलेरिया रोग का कारण क्या है, तो मलेरिया रोग का कारण ये है मच्छर है, और जिससे हम लोग लिखते हैं मॉस्किटो के रूप में। अब मॉस्किटो जैसी व्यक्ति को काटता है कि उसकी जो सलाइवा है, उस सलाइवा में 1000 की संख्या में, 1-2 की संख्या में नहीं, 1000 की संख्या में प्लाज्मोडियम होता है। 1000 की संख्या में प्लाज्मोडियम होता है, और उसका नाम होता है क्या, ये भी तो जानना चाहेंगे ना। तो इसका नाम होता है स्पोरोजोइट। तो मादा एनोफिलीज मच्छर के लार में हजारों की संख्या में स्पोरोजोइट पाया जाता है। स्पोरोजोइट पाया जाता है, सबसे बड़ी चीजें हैं कि स्पोरोजोइट इसमें पाया जाता है। अब स्पोरोजोइट की बात करेंगे तो स्पोरोजोइट होता है, और जैसे ही ये व्यक्ति को काटता है कि उसके ब्लड में जाता है, और ब्लड उसको लेकर चला जाता है कहाँ, लीवर में, और लीवर में जाते ही इसका साइकिल पुड होती है, गायनी साइकिल पुड होता है। अब स्पोरोजोइट अब मेरोजोइट में बदल जाता है। अब ये समझना है, मेरोजोइट में बदल जाता है, सब नाम है, अवस्था है, और मेरोजोइट में बदल जाता है। और जैसे ही मेरोजोइट में बदलता है कि ये अब संक्रमण तेज करता है। इस समय क्या होती है कि मैं बता रहा हूं कि इस समय उस व्यक्ति का जो हेमोग्लोबिन होता है, वो हेमोग्लोबिन हेमोज्वाइन जहर बना लेता है। ये जहर है, और जैसे ही ब्लड में गिरता है टप टप करके, तो व्यक्ति को कंपन के साथ बुखार आती है। तो व्यक्तियों को कंपन के साथ बुखार आती है कब, जब हेमोज्वाइन टॉक्सिन बन जाता है, और ऐसे जो बुखार आता है उसी का नाम है मलेरिया रोग, जो प्लाज्मोडियम से होता है। लक्षण क्या है, ठंड लगता है, तेज बुखार, पसीना भी आती है। बचाव क्या है आप समझ गए होंगे कि इसके साथ साथ आपको DDT का भी छिड़काव करना होता है। DDT, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइफॉस्फेट। इसका छिड़काव करने से क्या होती है कि तालाब में जो मच्छर है ना, वो तालाब में मान लिया कि ये मच्छर है, तो मच्छर का यहाँ जो प्यूपा होती है, वो प्यूपा मतलब अंडा, क्या होता है कि पानी में डूब जाता है, और पानी में जब डूब जाएगा तो नया मच्छर का जन्म नहीं होगी, और नया मच्छर का जन्म ना होगा तो रोग पर नियंत्रण संभव है। तो रोग पर आप नियंत्रण पाना चाहते हैं, तो रोग पर नियंत्रण पाने का सबसे बड़ा विकल्प यही है। यदि रोग पर नियंत्रण पाना है तो इस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार रोग होने की संभावना होती है। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है, बल्कि अति लघु है, बहुत छोटे टाइप का है, 2 नंबर का प्रश्न है, और सभी को याद करने की जरूरत है। और इस तरह से पढ़ते रहेंगे तो याद करना आप लोग के लिए आवश्यक है। फिर मैं इन 5 प्रश्नों के बाद आगे का प्रश्न को अगले सेशन में आप लोग के लिए लेकर आऊंगा। तब तक इतना ही, बधाई हो आप लोग का, शुभकामनाएं।